मोदी जी यहाँ हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं उनके चरणों में, ऐसे ऐसे लॉट ऑफ लॉट ऑफ जोक्स। शहबाज शरीफ साहब की चीन में बढ़ चढ़ के इज्जत अफजाई हो रही है, वो मुंह ही नहीं लगा रहा। प्यूटन से इनको मिलना था तो चंद कदम जाके वो मोदी शूदी के साथ सबके साथ वो वॉके शौके कर रहा है, हर एक के साथ वो अच्छे तरीके से मिल रहा है प्यूटन। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चंद कदम गए पीछे से, आवाज देकर जाकर मिले जनाब प्यूटन को, और वहां पे फिर रेस्क्यू करने के लिए आर्मी चीफ पहुंचे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की वैल्यू ही खत्म हो गई। एक ऐसा पॉलिश का निजाम है। तो ये जो है ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इनरोड्स कर रहा है तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी किधर चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है क्योंकि अमेरिका दौरे करके आए थे, लंच किया हुआ था, तो फिर उधर भी हाजिरी देनी पड़ती है। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की एक ही डिमांड है पाकिस्तान से कि चीन से दूरी इख्तियार करो। तो जाहिर है चीन को रीएश्योरेंस चाहिए होती है कि हम दूरी इख्तियार नहीं करने वाले, तो वो रीएश्योरेंसेस भी करवानी जरूरी है। वरना देखें ना, एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर का जाना काफी है। यार कब हुआ है कि आर्मी चीफ भी एससीओ समिट में पहुंचा होता है? उन्होंने कहा है कि वो छोटे से 2 सीटर प्लेन में नवाज शरीफ आया है एयरफोर्स। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी। हाँ। सुने तो मतलब ये है कि वहां पे मतलब वड्डा जहाज कित्थों लाइए, मतलब आप अंदाजा करें। आईएमएफ के पास जो मुल्क है, जो कंट्री आईएमएफ के पास है, आप ही लोग कहते हैं भुखमरी भुखमरी वहां पे पड़ी हुई है, तो ऐसे कंट्री में जहाँ पे सैलाबो सैलाब हो गए हैं, रुड़ गए हैं लोग बेचारे, उनको हाल बुरा है, तो आपको लगता है कि वो एक बड़े से जहाज में, वो चाइना से कहते हैं कि हमने बड़े जहाज में जाना है तो हमें बड़ा जहाज दो। तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक फीलिंग होगी सिक्स सेंस से कि ये एक जबरदस्ती किस्म की मीटिंग है। और आप ये भी तो देखें कि पॉलिश इस तस्वीर में भी जारी है। ये इसीलिए हो रहा है कि इस टाइम जो मुलाकात करके आया है उसने कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है चीन में, उसने वहां पे कुछ बताना है कि हाँ भाई लंच खाया था तो क्या खाया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एससीओ में पहुंचे पाक पीएम शहबाज शरीफ फिर दुनिया के सामने बेइज्जत हो गए हैं। पहले ही शहबाज शरीफ एससीओ समिट में वेटर की तरह घूम अपनी बेइज्जती करा रहे थे कि अब बची हुई इज्जत भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने करा ली है, जिसका मजाक खुद पाक मीडिया उड़ा रहा है। और पाक मीडिया बोल रहा है कि चाइना में हाजिरी लगाने को आसिम मुनीर भी पहुँच गए हैं, उसकी वहाँ क्या जरूरत थी, ऐसे ही हमारी इतनी बेइज्जती हो रही थी। कोई भी शहबाज शरीफ को मोदी के सामने भाव नहीं दे रहा था। अब आसिम मुनीर भी वहाँ अमेरिका में खाए लंच का हिसाब देने पहुँच गया है। वही पाक पीएम शहबाज शरीफ के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक बार फिर से वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें पुतिन शहबाज शरीफ को फिर से माइक पहनना सिखा रहे हैं। ये वीडियो मंगलवार को बीजिंग में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात के दौरान की है। उन्होंने शरीफ को ईयरफोन पहनने का तरीका समझाने की कोशिश की। इस दौरान वो शहबाज शरीफ को देख हंसने लगे। ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया है और ये दूसरी बार है जब पुतिन के सामने भीख मांगने पहुंचे शरीफ अपना हेडफोन नहीं पहन पा रहे हैं। मार्शल साहब ने खड़े होके कहा था ब्रसल्स में कि हम मास्टर हो गए हैं और हमें अब पता चल गया है कि बैलेंस कैसे करना है अमेरिका और चीन के दरमियान। तो ये एक बैलेंसिंग दौरा है, बड़ा पावरफुल दौरा बनाने की इसको कोशिश की जा रही है कि पिक्चर्स ऐसी आए कि जी फील्ड मार्शल भी खड़ा है, साथ उसके छोटा सा, अच्छा तस्वीरें वैसे बोलती हैं बाय द वे। अब जो चीन का प्रेसिडेंट है वो तकरीबन इलादा सा खड़ा हुआ है, शहबाज चीन के प्रेसिडेंट के करीब होने के कि उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाऊं, वो चिपका हुआ है फील्ड मार्शल के साथ। जरा गौर से देखें इस तस्वीर को। बाकी तो छोड़ेंगे ये वहां क्या करने गए हुए हैं और इन पिक्चर से क्या मैसेज दे रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि पॉलिश इस तस्वीर में भी जारी है। एक ऐसा पॉलिश का निजाम है। तो ये जो है ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इनरोड्स कर रहा है तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी किधर चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की मदद के बगैर जिस तरह भारत पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ा था, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात होनी थी। और उसके बाद भी अगर हमने उनका कोई S-400 बैटरी को कोई नुकसान पहुंचाया है या करीब करीब उसके कोई मिसाइल मारे, तो वो भी चीनी टेक्नोलॉजी है। JF-17 थंडर, उसमें मिसाइल भी जो है वो चाइनीज मिसाइल लगा हुआ है। तो पाकिस्तान को थोड़ी सी परेशानी लाहक हो गई है कि ये मोदी किधर जाके उसकी सारी बातें मान रहा है ये जिनपिंग की, हो क्या रहा है। तो इसलिए भागे भागे पहुंचे। बैलेंसिंग एक्ट भी करना है क्योंकि अमेरिका दौरे करके आए थे, लंच किया हुआ था, तो फिर उधर भी हाजिरी देनी पड़ती है। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की एक ही डिमांड है पाकिस्तान से कि चीन से दूरी इख्तियार करो। तो जाहिर है चीन को रीएश्योरेंस चाहिए होती है कि हम दूरी इख्तियार नहीं करने वाले, तो वो रीएश्योरेंसेस भी करवानी जरूरी है। वरना देखें ना, एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर का जाना काफी है। यार कब हुआ है कि आर्मी चीफ भी एससीओ समिट में पहुंचा होता है? कभी ये सुना है आपने कि एससीओ समिट हो रहा और आर्मी चीफ भी पहुंचा हो वहां पे सेम टाइम में? ये नहीं होता। ये इसीलिए हो रहा है कि इस टाइम जो मुलाकात करके आया है उसने कुछ एक्सप्लेनेशंस देनी है चीन में, उसने वहां पे कुछ बताना है कि हाँ भाई लंच खाया था तो क्या खाया था, बातें थी। तो उसमें चीन के हवाले से
क्या तसल्ली है और क्या नहीं है, क्या सारी मान के आ गया हूं या चीन के हवाले से थोड़ा सा कोई स्टैंड भी लेगा पाकिस्तान। और आपको अच्छी तरह याद होगा बाजवा के हवाले से कुछ लोग बताते हैं जो उससे मिलते थे कि वो ऐसे ही कहता था मैं सबको बेवकूफ़ बनाता रहता हूँ, उधर भी जाके ये बोल देता हूँ, उधर जाके ये बोल देता हूँ। उसके मुंह में जो आता था ना वो बोल देता था। अमेरिका जाके कहता था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, चीन जाके कहता था कि आप हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो झूठ तो इनका पुराना एक वतीरा है बोलना, लेकिन अब दूसरे ममालिक जो हैं वो समझ गए हैं, सीख गए हैं। तो चीन भी इतना आसान नहीं है हैंडल करना। चीन ने पाकिस्तान की मदद पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं की, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान चीन के लिए दिफा की एक दीवार है। पाकिस्तान इस खित्ते में चीन के दिफा के लिए एक दीवार का काम करता है, वरना अमरीकी असर और रसूख और भारतीय असर और रसूख मिलकर चीन के लिए बड़े मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो इसलिए चीन की जो हमारी मदद करता है चीन, वो चीन की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत तो है, यह चीन की ज़रूरत है। तो जब ये उसे यकीन दहानी करवाने जा रहे हैं तो खाली बातों से तो बात नहीं बनती। ग्राउंड पे चीन कहता है जी कि हमारे वर्कर्स हैं, उनको निशाने बांध बांध के दहशतगर्द मारते हैं, आप कुछ नहीं करते। जबकि अगर अमरीकी वर्कर्स यहाँ हो तो उन्हें कभी कुछ होता नहीं है। अमरीकी एनजीओज भी यहाँ काम करती हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा सफारतखाना अमेरिका ने यहाँ बनाया हुआ, विच मीन्स उनके वर्कर्स भी सबसे ज़्यादा होंगे यहाँ पे। CIA भी होगा, ब्लैक वाटर भी होगा, फलां जो भी एजेंसियां वो सारी होंगी। कितनी बार आपने सुना है कि अमरीकी मफादात को दहशतगर्दों ने नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्द भी सियाणे हैं। अमेरिका का हुक्म है हमें कि चीन से दूरी इख्तियार करो, और दहशतगर्द इतने सियाणे हैं कि चीनी इंजीनियर्स पर ही हमला करते हैं हमेशा, और कंपनी जाके अमेरिका को कहती है जो हुक्म मेरे आका। तो जब आप डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की चीन में बढ़ चढ़ के इज्जत अफजाई हो रही है, कोई मुंह ही नहीं लगा रहा। प्यूटन से इनको मिलना था तो चंद कदम जाके वो मोदी शूदी के साथ सबके साथ वो वॉके शॉके कर रहा है, हर एक के साथ वो अच्छे तरीके से मिल रहा है प्यूटन। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चंद कदम गए पीछे से, आवाज़ देकर जाकर मिले हैं जनाब प्यूटन को, और वहाँ पे फिर रेस्क्यू करने के लिए आर्मी चीफ पहुँचे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की वैल्यू ही ख़त्म हो गई, क्योंकि सारे जानते हैं कि असल हुक्मरान तो ये है पाकिस्तान के, जो बात करनी है वो इनसे करो। ये तो अर्दली लगे हुए हैं, इनको रह दो पीछे। और वो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं बेचारे शर्मा शर्मा के पीछे पीछे खड़े हैं। कॉन्फिडेंस ही फारग हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। और मिलते कि इनको छोटे छोटे मुल्क नहीं है सेंट्रल एशिया के, इनको मिलकर इनके साथ खुशखपियाँ करके और तस्वीरें बना के और सोशल मीडिया पर लगाते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ छा गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो कुछ नहीं हो गया, ईजी हो जाए। यही प्यूटन था, यानी शहबाज शरीफ आवाज़ देता है, दे के रोकता है, चंद लम्हे बात करता है, फोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है। जनाब बहुत बड़ी मुलाकात हो गई। इमरान खान से ये बंदा 3 घंटे मिला था, और ये उस दिन मिला था जिस दिन इसने जंग शुरू हुई थी इसकी यूक्रेन के साथ। कितना इंपॉर्टेंट डे था। तो इमरान खान पे इसने 3 घंटे लगाए थे उसके साथ बात करने में। ये इमरान खान की वैल्यू थी। यही चीन था, इमरान खान का इस्तकबाल आप देखें। यही रशिया था, इमरान खान का इस्तकबाल आप देखें। दुनिया इमरान खान को किसी और तरह लेती थी। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वाइफ और बाकी लोग इमरान खान को कैसे मिलते थे सब देखते थे। लेकिन यहाँ पे ये सबके पीछे पीछे भागते हैं और मुलाकातें करते हैं। छोटी छोटी गुजरते हुए कोई बंदा इनको सलाम कर देना, कहते हैं बड़ी अहम मुलाकात हो गई, 2 तरफा अमूर सिरे बहस आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, कहानियां लंबी ये सुना देते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। तो आर्मी चीफ पहुंचे जनाब। अब आर्मी चीफ की इज्जत होनी थी, और इनकी इज्जत अफजाई तो पहले से ही हो रही है। लोगों को पता है कि असल हुक्मरान तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। ये वज़ीर आज़म तो फारिग होते हैं। एक आदमी आया था इमरान खान, उसने कोशिश की, एक दौर में नवाज शरीफ ने की थी, एक दौर में बेनज़ीर ने की थी, एक दौर में भुट्टो ने की थी। तो जिसने कोशिश की कि वो आर्मी चीफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, वो फारिग हो जाता है। तो शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे उनकी औकात है। अर्दली इमरान खान साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन अब कुछ तस्वीरें जारी की जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। तस्वीरें जारी की जाएंगी जिसमें शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस शो किया जाएगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है, ऐसा नहीं है, बॉस है। कुछ तस्वीरें वीडियोस आपको आ जाएंगी थोड़े दिनों में।